हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आमी ऑर्गेनिक्स के बारे में। आज इसकी क्लोजिंग जो है 59 पॉइंट्स ऊपर हुई है 922.35 पे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ये बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 3142 करोड़ का। पी रेशियो अगर हम देखते हैं थोड़ा ज्यादा है 58.19, अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी के साथ जो है 36.69 का। इसके फाइनेंशियल्स भी चेक कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 2018 से लेके 2091 तक टोटल रेवेन्यू जो है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका इबिटा अगर हम देखते हैं तो 33.48 करोड़ से ये बढ़कर हो गया है 81.54 करोड़ का। नेट इनकम 18.48 से बढ़कर हो गया 54 करोड़ के। और इसका ईपीएस भी देखिए 5.87 से अभी हो गया है 17.15। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रही है हर एक बात में। टोटल रेवेन्यू, इबिटा, नेट इनकम और ईपीएस। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 41.0% प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 1.36%, डीआईआई 2.45%, एफआईआई 1.34%, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 53.80% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। देखिए कंपनी की यहाँ पे स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं तो रिसेंट रिजल्ट जो आए हैं इनके बहुत ही अच्छे दिखाए हैं। उसी के साथ आरओए पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रहा है। इसी के साथ स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी है इनके कोर बिजनेस से, और इसी के चलते हुए इनका जो कैश फ्लो है पिछले 2 साल से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गए हैं। कंपनी का 0 प्रोमोटर प्लेज है। वीकनेसेस में देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो कम कर दी है। नेट कैश फ्लो डिक्लाइन हुए हैं। अब देखिए कंपनी के बारे में भी थोड़े से फंडामेंटल्स जान लेते हैं तो अमी ऑर्गेनिक्स ये लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर में। और इसी के साथ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाती है केमिकल एंटिटीज के लिए, और इसी के साथ एग्रोकेमिकल और फाइन केमिकल्स के लिए भी मटेरियल यहाँ पे बनाती है। कंपनी को 14 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है और ओवर द टाइम इन्होंने 450 फार्मा इंटरमीडिएट अक्रॉस 17 की थेराप्यूटिक एरियाज में यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन किया है, जहाँ पे ये इनका इंडिया में 150 के ऊपर इसके कस्टमर है और ओवरसीज 25 कंट्रीज को ये जो अपने प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करते हैं। इनका जो टोटल रेवेन्यू में से 88% का जो रेवेन्यू है वो आता है फार्मा इंटरमीडिएट बिजनेस से, और उसके बाद 4.87% का जो इनका रेवेन्यू है वो आता है स्पेशलिटी केमिकल से। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है गुजरात में, जिनकी एग्रीगेट जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 6060 एमटीपीए की। तो देखिए कंपनी जो है ग्लोबल मार्केट में भी अपना एक्सपांशन कर रही है। ऑलरेडी 25 कंट्रीज से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी सप्लाई करती है, और इंडिया में भी इनके 150 से ज्यादा कस्टमर हैं। जो ओवरसीज कंट्रीज है उसमें इंक्लूड होती है यूएसए, चाइना, इसराइल, जापान, लैटिन अमेरिका। और कंपनी का 51.5% का रेवेन्यू जो है ये एक्सपोर्ट से ही आता है। FY19 से लेके FY21 तक इनका जो एक्सपोर्ट है ये भी ग्रो हुआ है 21.8% से। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो मेजर कंपनीज में है लॉरस लैब, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला, और उसी के साथ मेडिकेम एंड एटसेट्रा। और उसी के साथ इनका ब्राउनफील्ड एक्सपांशन, जिसमें कंपनी ने प्लान किया है कि ये एडिशनल लाइन यूएस एफडीए अप्रूव्ड सचिन प्लांट में यहाँ पे एक्सपांशन करने वाली है नियर फ्यूचर में। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ब्रोकरेजेस की राय लेते हैं तो 14 फेब की न्यूज है, जहाँ पे आनंद राठी इन्होंने बताया कि इन्होंने यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन दी है, और उनका जो टारगेट है वो है 1354 का, और इसका जो टेन्योर है उन्होंने 1 साल का दिया है ये डिफाइंड टारगेट यहाँ पे अचीव करने के लिए। तो इनकी रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि अमी ऑर्गेनिक्स की जो ग्रोथ है 53.5% से Q3 FY22 में हुई है। इसी के साथ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे अगर देखते हैं तो इनका जो कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन है ये भी 21.2% से बढ़े हैं। इनका जो फार्मा इंटरमीडिएट सेगमेंट है ये भी 25.5% से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। इसी के साथ इन्होंने अभी लेटेस्ट में 2 नए इंपोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो है वो कमर्शियलाइज किए हैं, जिसका इनके कस्टमर से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और आने वाले क्वार्टर में यहाँ पे इनके नए प्रोडक्ट जो है ये लॉन्च करने वाले हैं। इस क्वार्टर में इस कंपनी का जो करंट प्रोडक्शन है स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस का ये ट्रांसफर किया है अंकलेश्वर फैसिलिटीज से जागड़िया फैसिलिटीज में, और इसके चलते हुए कंपनी को कोई रेवेन्यू लॉस होने वाला नहीं है, ये भी उन्होंने बताया है। कंपनी ने कहा है कि इनका प्लान है कि ये यूटिलाइजेशन लेवल जो फैसिलिटी एक्वायर्ड फैसिलिटी है ये बढ़ाएंगे, जिसके चलते हुए इंक्रीमेंटली इनकी जो कैपेसिटीज है इसमें भी ग्रोथ दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये है Q3 FY22 का रिजल्ट, और ये है Q3 FY21 का रिजल्ट। अगर हम यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, तो देखिए यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 145 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया, और उसके बाद इस क्वार्टर में
195 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है। मतलब कंपनी जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा रही है इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए जब ये आईपीओ लॉन्च हुआ था तो बहुत ही अच्छी इसने अप ट्रेंड रैली दिखाई थी। जो उसने हाई लगाए थे वो थे 1423 के, और उसके बाद जो स्टॉक है इसने भारी गिरावट दिखाई है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट है 853 ये ब्रेक हुआ था, और उसके बाद जो लो लगे थे वो थे 764 के। लेकिन उसी दिन में ये जो कैंडल बनी है वहां से बहुत अच्छी बाइंग आते हुए नजर आई है, और यहाँ पे हमारा एक बेस ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है वो सपोर्ट है हमारा 850 का। अब देखिए यहाँ पे आज की जो सेशन की कैंडल बनी है बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। आरएसआई अगर हम देखते हैं तो 51 के आसपास है, अभी भी हमने 60 क्रॉस नहीं किया है, तो हमें वेट करना है 60 क्रॉस करने का। और उसी के साथ अगर हम यहाँ पे एमएससीडी देखते हैं तो यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है। स्टॉक जो है ये बार बार यहाँ से ही वापस आते हुए भारी गिरावट दिखा रहा है। अब हमारा यहाँ पे देखिए ये है सपोर्ट, और उसके बाद ये है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो अभी हमें वेट करना है कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है स्टॉक उसका एक ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट हो सकता है, और उसके बाद ये जो हमारी अप ट्रेंड रैली जो है यहाँ से कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे अभी तक होल्ड करके रखा है आईपीओ के बाद, अभी के लिए आप होल्ड करके रखिए। हमारा यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 846 का, और जैसे ही हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी रैली दिखाई देगी। जिस तरीके से हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल देखे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यहाँ पे फंडामेंटल्स और उसी के साथ फाइनेंशियल्स में हमने देखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख रहा है हर एक सेक्टर में। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो यहाँ पे बने रही है। हम लोग अभी कंसोलिडेशन सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। जब तक यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है ये टूटता नहीं है तब तक यहाँ पे अप ट्रेंड की रैली आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमारा ये जो बॉक्स है इसका भी एक ब्रेकआउट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा, और जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद यहाँ पे अप ट्रेंड रैली हमें दिखाई दे सकती है। अगर आपको यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 850 का, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप वेट कर सकते हैं इसके ब्रेकआउट का। जैसे ये ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद जब रीटेस्ट करेगा तब भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की है आपके लिए वैल्यूएबल और हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।